नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का डिजिटल चैनल InKhabar.com और मैं हूं गौरव शर्मा। मेरे साथ मेरे सीनियर मौजूद हैं आदर्श, और आज हम बात करेंगे एक दुखद हादसे की जो राजस्थान के बाड़मेर में हुआ है, जहां 15 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और अभी तक 50 से ज़्यादा लोग घायल हैं। तो आदर्श, हमें प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को बताइए कि क्या जानकारी है ज़्यादा इस मामले पर। दरअसल राजस्थान के बाड़मेर में रामकथा का आयोजन था। संत मुरलीधर वहाँ पे अपनी रामकथा सुना रहे थे और करीब बताया जा रहा है कि 700 के करीब लोग वहाँ पे रामकथा सुनने गए थे। इसी दौरान वहाँ आंधी आई और आंधी के बाद जो पंडाल था 200 फीट का पंडाल था और बहुत बद इंतज़ामी की अब खबरें आ रही हैं। बहुत पतले लोहे के खंभों पर वो पंडाल टिकाया गया था। इस आयोजन के लिए स्थानीय प्रशासन से अनुमति नहीं ली गई थी और उसके बाद किसी भी किस्म की एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं थी। अगर कोई हादसा होता है, आग लगती है, किसी भी चीज़ से कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं थी, ना ही किसी स्थानीय डिपार्टमेंट से उसकी अनुमति ली गई थी। अब जब इतना बड़ा एक हादसा हो गया है और इसमें सामूहिक रूप से जिम्मेदारी, देखिए आंधी और प्राकृतिक आपदाओं पे तो हम नियंत्रण नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं। सरकार और प्रशासन का क्या काम होता है, आयोजकों का क्या काम होता है। बिना सुरक्षा के इंतज़ाम को देखे कैसे इतना बड़ा आयोजन होने दिया गया। स्थानीय प्रशासन की इसमें जिम्मेदारी है, आयोजकों की जिम्मेदारी है। और एक मैं ये भी चीज़ कहना चाहूँगा कि ये पहला मौका नहीं है कि जब धार्मिक आयोजनों में इस तरह की लेकिन इस तरह का हमें रिपोर्ट्स की अगर माने तो जो अभी प्राथमिक रिपोर्ट्स हैं कि ऐसी तो कोई उन्होंने ऑफिशियल परमिशन तक नहीं ली थी ऑर्गेनाइजर्स ने, तो क्या उनकी कहीं जिम्मेदारी नहीं बनती? बिल्कुल, पहली जिम्मेदारी तो देखिए आयोजकों की ही बनती है, क्योंकि अगर आप कोई आयोजन करा रहे हैं तो उसको उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी आपकी बनती है। जो लोग आते हैं वो लोग ठीक से हैं या नहीं हैं, सुरक्षा के लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं, तमाम इंतजामात के लिए, इसीलिए आप आयोजक हैं, है ना। उस आयोजन की जिम्मेदारी आपकी है। लेकिन हम देखते हैं कि जो ये धार्मिक आयोजन होते हैं, इसमें एक तो कोई टिकट और इस तरह की व्यवस्था होती नहीं है, तो इसका कोई फाइनेंशियल उस तरीके से महत्व नहीं होता और लोगों की भीड़ भी यहाँ पे ज़्यादा आती है। और लोग, क्योंकि धर्म का मामला है, लोग, हमारा देश धर्म को लेकर हमेशा एक भावुकता रहती है। बिल्कुल। तो लोग राम कथा सुनने या किसी भी किस्म के धार्मिक आयोजन में बड़ी संख्या में पहुँचते हैं, परिवार के साथ पहुँचते हैं। और एक बात, ऐसे जो आयोजन होते हैं उसमें हादसे की एक वजह ये भी है कि ज़्यादातर बड़ी संख्या में महिलाएँ और बच्चे होते हैं वहाँ पे मौजूद होते हैं। और अगर भगदड़ मचती है तो सबसे ज़्यादा दिक्कत भी और सबसे ज़्यादा परेशानी भी बच्चों और बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं जो होती हैं उनको ही दिक्कत होती है। आप मुझे आदर्श ये बताइए कि अगर वहाँ पर सरकार, देखिए प्रशासन पहले भी अगर कोई इवेंट हो रहा हो, अगर परमिशन नहीं है उसको पुलिस वाले जाके रोक देते हैं। धर्म के मामले में हम लोग क्यों ऐसी लापरवाही बरतते हैं? क्यों, अगर 700, हमें मालूम है 700 लोग वहाँ पर इकट्ठा होने वाले थे, तो प्रशासन ने क्यों नहीं, वहाँ पे एम्बुलेंस होनी चाहिए थी, प्रॉपर एक इंतजाम होना चाहिए था। अगर आयोजक अगर परमिशन ले लेते तो इसमें गलत क्या होता? ये बहुत, देखिए, लापरवाही का मामला है। और अब किसकी गलती, किसकी? सवाल एक है, गलती किसकी? कौन है इतनी बड़ी जो घटना हो गई है उसका जिम्मेदार कौन? और ये इसकी जिम्मेदारी तो तय करनी पड़ेगी। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे, सचिन पायलट, तमाम नेता अब शोक व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन इसकी जिम्मेदारी तो तय करनी पड़ेगी। आयोजक इसके प्राथमिक जिम्मेदार हैं। जो स्थानीय प्रशासन है उनसे अनुमति नहीं ली गई, लेकिन स्थानीय प्रशासन का काम क्या है? स्थानीय स्तर पे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, वहाँ पे कोई घटना दुर्घटना ना हो इसको सुनिश्चित करना। अगर आपसे परमिशन नहीं ली गई और इतना बड़ा आयोजन किया गया, तो जैसा कि आपने कहा कि प्रशासन ने दखल क्यों नहीं दिया, वो बीच में क्यों नहीं आई। आम लोगों के लिहाज से भी ये सोचने की विषय है कि हम सुरक्षा के मामले को सबसे कम तरजीह देते हैं। ऐसे मामलों में, धार्मिक आयोजनों में, तो जिम्मेदारी तो तय करनी पड़ेगी, क्योंकि ये क्रिमिनल लापरवाही का मामला है। इसको माफ़ नहीं किया जा सकता। और ये पहली घटना नहीं है धार्मिक आयोजनों में इतने बड़े कोई अगर हादसा होता है। नैनी देवी के मंदिर में जो हादसा हुआ था, 200 के करीब लोग मरे थे। तो बहुत हमको ये भी समझना है कि धार्मिक आयोजनों में भारत में इतनी भीड़ जुटती है, वहाँ पे सुरक्षा के इंतजामात चाक चौबंद क्यों नहीं होते हैं जी। अगर ये कोई रॉक कॉन्सर्ट होता तो शायद वो सारे परमिशन लेने पड़ते,
पर स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी तो है, आयोजकों के साथ साथ स्थानीय प्रशासन को भी इसके लिए जवाबदेह होना चाहिए। चलिए, फिलहाल इतना ही। ज़्यादा जानकारी के लिए आप बने रहिए inkhbar.com के साथ। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।